मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को ये फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी मीडिया के सामने दी। उन्होंने बताया कि अगली जनगणना में जातियों की भी गिनती होगी। इस फैसले से मोदी सरकार ने विपक्ष की बड़ी मांग पूरी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले की अलग अलग व्याख्या हो रही है। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने क्यों इस फैसले को चुनावी स्टंट बता दिया है, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया के सामने मोदी कैबिनेट के इस बेहद महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दी। साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी एसईसीसी के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। अब आपको प्रशांत किशोर का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने इस फैसले को चुनावी स्टंट बताया है। पूरा विषय है, ये ज्यादातर नेताओं के लिए, दलों के लिए राजनीतिक वाद विवाद और राजनीतिक अपमानसिक की बात ज्यादा है, और इससे समाज का सुधार हो, उस पर जनगणना के आधारित कार्यक्रम बने, वो कहीं न कहीं सेकेंडरी मुद्दा लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा जो अभी देश में इसको करने जा रही है, भाजपा की सरकार जिसने घोषणा की है, वो लोग तो बिहार में सरकार में हैं। 2 साल पहले जातीय जनगणना यहां बिहार में कराया गया है। तो भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो बिहार में जनगणना हुई जाति आधारित, उस पर जो फाइंडिंग आए, उस पर यहां की सरकार ने क्या किया है। नवंबर 2023 में बिहार की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में जो गरीब परिवार पाए गए हैं 94 लाख, उनको 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब भाजपा सरकार में, भाजपा को ये बताना चाहिए कि भाई वो 2 लाख रुपए अभी आपने दिया कि नहीं दिया। अभी तक तो किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। उसी जातीय जनगणना में ये निकल कर आया कि दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग बिहार में 12वीं पास करते हैं। तो पिछले 2 वर्ष में दलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों की पढ़ाई को सुधारने के लिए कोई योजना तो यहां बनी नहीं। इसी तरीके से जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, तो भाई कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। इनफैक्ट बिहार में भी जब जातीय जनगणना हुई तो कांग्रेस वाले सरकार में ही थे।
तो राहुल गांधी को किसने रोका है कि जो जानकारी आई उसके आधार पर आप कोई योजना बना दो। वो इसी से, और 40 बरस कांग्रेस इस देश में शासन में रही है, तब क्यों नहीं कराकर सुधार दिया? ये बेकार की बात है। अभी जगे हैं और अभी उनको ये ज्ञान हुआ है कि जाति की गणना होने से स्थिति को सुधारा जा सकता है। अब कांग्रेस के लोगों से मेरा सवाल ये होगा, राहुल गांधी जी से, कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुसलमानों की गणना तो इस देश में 75 साल से हो रही है। गणना हुई तो क्या उसके आधार पर आपने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास किया? और अगर किया तो उसका तो असर दिख नहीं रहा है, उसका असर तो नहीं दिख रहा है। मुसलमानों के लिए की गणना हो रही है, सच्चर कमेटी बनाई गई, रंगनाथन कमीशन बना, कांग्रेस की सरकार थी, क्या कर लिया उन्होंने? किसको सुधार दिया? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि गणना हो जाने मात्र से किसी की स्थिति नहीं सुधरेगी। गणना सर्वे होना चाहिए, जिससे भी किसी भी प्रयास से समाज के अलग अलग वर्गों के स्थिति के बारे में सही जानकारी सरकार तक, व्यवस्था तक पहुंचे। इसमें कोई गुरेज नहीं है। दिक्कत इससे है कि आप गणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आप उन समाजों की मदद करना चाहते हैं, उन वर्गों की मदद करना चाहते हैं। आप गणना इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि आप जातीय उन्माद फैलाकर कुछ अपना राजनीतिक रोटी सेक सकें। लालू की विचारधाराओं की जीत है, साथ ही नीतीश कुमार ने तुरंत ट्वीट किया कि ये मास्टर स्ट्रोक है सरकार। चलिए, मैंने आपको पहले कह दिया कि जो नेता है वो अपना, कोई उसको मास्टर स्ट्रोक बताएगा, कोई अपनी जीत बताएगा। आपने तेजस्वी यादव की बात करी, भाई 15 साल उनके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, ये खुद 3 वर्ष यहाँ उप मुख्यमंत्री रहे। जब ये उप मुख्यमंत्री थे तो जातीय जनगणना इन लोगों ने कराया था। उसके बाद इन्होंने क्या कर लिया? और समाजवाद की ये बात क्या करेंगे? इनको क्या समाजवाद की समझ है? तेजस्वी यादव को समाजवाद की क्या समझ है? समाजवाद इनका थोड़ी न है। जो व्यक्ति समाजवाद की परिभाषा नहीं बोल सकता है, समाजवाद पर 5 लाइन बोल नहीं सकता है, वो व्यक्ति समाजवाद का पुरोधा होने का दावा कर रहा है। वो ये बता रहा है जैसे समाजवाद उनकी बपौती है। समाजवाद तेजस्वी यादव का कब से हो गया? भाई समाजवाद तो लोहिया जी का है, जेपी का है, मधुलिमे का है, जॉर्ज फर्नांडिस का है। ये लालू यादव और तेजस्वी यादव कब से समाजवादी नेता हो गए? तो जाति विशेष की राजनीति करते हैं, जातीय उन्माद फैलाते हैं, भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेते हैं। इनके पास इसके अलावा है क्या? समाजवाद जैसी गहरी विचारधारा पर इनका बोलना बड़ा ओछापन लगता है। जिस तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर जमकर हमले बोल रहे हैं, उन तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार के इस फैसले पर क्या कहा, ये भी सुनिए। सरकार ने फैसला किया है कि पूरे देश में जाति जनगणना कराया जाए। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित,
आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना है, परिसीमन से पहले सेंसस होना है, सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना कराने के फैसले से मोदी सरकार ने विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीन तो लिया ही है।